जैसे शाश्वत दास ने अपोलो हॉस्पिटल पे काम किया हुआ है, सो कंटिन्यू इट, बराबर है। आप इनके हो सके उतने डेटा लीजिएगा, तो हमें से मैं सिंगल डेसिमल कर देता हूँ, एकदम आइडिया क्लियर होगी कि लोग कहते हैं यार शेयर बाजार बहुत वोलेटाइल है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ध्यान वोलेटिलिटी पे, अगर हम प्रॉपर बिजनेस पे ध्यान देंगे, बिजनेसेस आर नॉट सो वोलेटाइल। देखो 1500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली अपोलो हॉस्पिटल 15,000 करोड़ पहुंची है, और यही अपोलो हॉस्पिटल 50,000 करोड़ क्यों नहीं पहुंचेगी, उस पर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एक्सपांशन मोड पे है, पूरे इंडिया में एक्सपांड करते रहते, राइट। अब ये हॉस्पिटल 1500 करोड़ का धंधा करती थी तो 100 करोड़ का प्रॉफिट होता था, एकदम सीधी बात है। आज ये 1500 करोड़ का धंधा कर रहे, 15,000 करोड़ का धंधा कर रहे, तो देखो 1000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच गए। जो इन्वेस्टर यहां से लगे हुए बने हुए हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, तगड़ा पैसा कमा रहे कि नहीं। पर ज्यादातर लोगों को तो 3:30 बजे ही उनको लगता है लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी पोजीशन ले ली मैंने, 1 महीना तो बहुत हो गया। दोस्तों यही सारे 90% इन्वेस्टर है जो पैसा कमाते नहीं है और अलग अलग स्ट्रेटेजी में गोल गोल घूमते रहेंगे। मैं सीधी बात कर दूं एकदम क्लियर एंड बोल्ड कि ये लोग कमाएंगे भी नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका रास्ता स्पेकुलेशन की ओर है। सट्टेबाजी से प्रॉफिट किया जा सकता है, कोई डाउट नहीं, वेल्थ नहीं क्रिएट की जा सकती। वेल्थ क्रिएशन के लिए दोस्तों बिल्कुल शांति चाहिए, राइट। एक बहुत ही बढ़िया सी एक कहावत मैंने अभी जस्ट, मैं उसको डायरेक्टली हिंदी में ही बोल देता हूं आप लोगों को, कितनी बढ़िया बात अभी उनको शेयर बाजार किसने समझाया, पर उन्होंने बोला कि मैं हजारों बाल्टियां डाल दूं मेरे प्लांट पे, जो एक प्लांट अगर मैं उगा रहा हूं उस पे मैं हजारों बाल्टियां डालूं तो भी फल मौसम में ही आने वाले। फल का एक मौसम होता है, वही मौसम पे फल आएंगे। आप ज्यादा बाल्टियां डालने पे उम्मीद करोगे नहीं अभी के अभी फल आ जाए, तो मेरी उम्मीदें गलत है, राइट। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही और शेयर बाजार से 100% ये ताल्लुक रखती है। सर तो इसमें एक नया सर? एक इशू दिख रही है, इशू नहीं है, पता नहीं ये सही है कि नहीं। हाँ हाँ अब 2021 में सेल्स 10,000 करोड़ था और प्रॉफिट 137 था। बराबर है, 2022 में 14,500 करोड़ है और प्रॉफिट देखो आप 1100-1200 करोड़ 1000 हो रहा करोड़ है। सही बात है, सही बात है। तो ये इशू ही है सर। अभी इसको हम और जब डिटेल में अभी स्टडी करेंगे तो ये पता चल जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हाई वॉलेटिलिटी प्रॉफिट में है ना। तो ये क्यों है वो हम देखेंगे अभी इसको ऑपरेशन करके। एक मिनट चलो, मैं यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल ही ओपन करता हूँ। वैसे मैं अपोलो हॉस्पिटल का एक चीज बता दूं कि इनकी लीज लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, लीज लायबिलिटी, राइट। ये लोग अपने हॉस्पिटल्स को लीज पे खोलते हैं, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी लो है। देखो ये एक ग्रोथ सेक्टर है, ये मैच्योर है कि ग्रोथ है, ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई कि इंडस्ट्री मैच्योर है, शांति से पैसे कमाते, ऐसा नहीं है। चैलेंजिंग मोड होता है हॉस्पिटल्स के लिए अभी डेवलप होना इंडिया में, राइट। अभी अब देखो इनके मार्जिन कैसे है, हमेशा मार्जिन पे ध्यान देने का। जो सेल्स है, लेट मी शो यू, ये सेल्स का मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ। सेल्स कैसे है सर, इधर से चालू हुए इधर आ रहे, ग्रोइंग है, राइट। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली बढ़ता रहता है, मतलब सेल्स के डेटा ऐसे आते हैं हर साल बढ़ते हुए। सो मैं ये कह सकता हूं अपोलो हॉस्पिटल इज ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली। अब मैं प्रॉफिट के डेटा भी लेता हूं, यहां पे मैंने प्रॉफिट का चार्ट ड्रॉ किया। सर प्रॉफिट का चार्ट कैसा है इनका? हाँ, ये भी ये सेल्स जैसा क्लियर नहीं है, यहाँ वॉलेटिलिटी ज्यादा है कि नहीं सर? जी राइट। तो सेल्स मस्त बढ़ता जा रहा था, कम ढलान थे, पर प्रॉफिट में बहुत ज्यादा टूटता है, बहुत चलता है, टूटता है, चलता है। तो दिस इज रूल, एवरीबडी, दिस इज रूल। सेल्स आर लिनियर, सेल्स आर लेस वोलेटाइल। अब सेल्स हमेशा लेस वोलेटाइल देखोगे, प्रॉफिट्स आर हाई वोलेटाइल। क्योंकि धंधा तो वो है जो आपकी जेब में आ गया, पर वो आपका नहीं। सेल्स के बाद बहुत से फिल्टर लगते हैं, अलग अलग खर्चे होते हैं, टैप होती है, लीज होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, कितने खर्चे। अब कोई कुछ खर्चे अचानक कभी बढ़ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट खा जाएंगे। तो जो कुछ सेक्टर मैच्योर, उनको हम कहते हैं मैच्योर सेक्टर, जहां पे वॉलेटिलिटी प्रॉफिट की कम हो जाए, राइट, यानी खर्चे स्ट्रीमलाइन हो जाए और बहुत ज्यादा प्रॉफिट में ऐसी 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 वॉलेटिलिटी ना हो, राइट। ऐसे सेक्टर जहां पे प्रॉफिट बहुत वॉलेटाइल नहीं है वो ज्यादा अच्छे हैं, और जहां पे प्रॉफिट बहुत वॉलेटाइल होते हैं वहां पे आपकी अर्निंग भी कैसी रहेगी शाश्वत भाई? वॉलेटाइल रहेगी, राइट। तो हाई वॉलेटाइल कंपनीज, हाई वॉलेटाइल सेक्टर में कम पैसा डाले। आपका बड़ा पैसा किधर होना चाहिए सर? जहां पे वॉलेटिलिटी देखो होगी तो सही, कभी भी सेल्स और प्रॉफिट एक लाइन में नहीं चलेंगे, प्रॉफिट ऐसा ही चलेगा। पर ये जितनी कम वॉलेटिलिटी उतनी हमारे लिए शांति की जिंदगी, जितनी हाई वॉलेटिलिटी उतनी अपनी जिंदगी भी ऐसी रहती है।
राइट। पर चलो प्रॉफिट भी इनके बड़े हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेल्स के बढ़ने को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, प्रॉफिट्स बढ़ने को कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ। क्यों वर्टिकल ग्रोथ? क्योंकि प्रॉफिट हर साल आते जा रहे, सॉरी सेल्स हर साल आते जा रहे, बढ़ते जा रहे, पर प्रॉफिट हर साल बढ़ेंगे जरूरी नहीं है। बहुत खर्चे होने के कारण वर्टिकली बहुत ट्रेंड होती है, एम्प्लॉय ना मेजर ना टैक्स ना कई चीजें, पर फिर भी मेरी कंपनी के प्रॉफिट बढ़े तो मैं कहूंगा माय कंपनी इज ग्रोइंग वर्टिकली आल्सो। इन दिस केस आई कैन से यस, चलो अपोलो के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, राइट, पर मैं यहां से प्रॉफिट को डिलीट कर देता हूं। अभी मैं आखिरी चार्ट बताता हूं आपको मार्जिन का। सर मार्जिन के चार्ट, सेल्स के चार्ट और प्रॉफिट के चार्ट में क्या डिफरेंस है? सेल्स हॉरिजॉन्टली, प्रॉफिट हाँ, वर्टिकली, राइट। और मार्जिन जो है डाउनग्रेडेड है, मतलब दैट्स वर्टिकली यू कैन से। देखो यस, आपने ऑलमोस्ट सही कहा। हम ये कह सकते हैं सर सेल्स आर लेस वोलेटाइल, प्रॉफिट्स आर मोर वोलेटाइल, बट मार्जिन, मार्जिन आपके रेंज बाउंड होते हैं। ये कंपनी के नहीं सर, ज्यादातर कंपनियां, ज्यादातर सेक्टर के, आप मार्जिन से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सेल्स की तरह बढ़ते ही जाएंगे, राइट। सेल्स धंधों से बढ़ते हैं, प्रॉफिट सेल्स के कारण बढ़ते हैं, पर मार्जिन एक ऐसी चीज है, ये वो खर्चे हैं जो जिंदगी भर आएंगे, तो मार्जिन आपके रेंज बाउंड रहेंगे, तो इससे एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। पर आपको ये मार्जिन की लर्निंग 10 साल याद रहने वाली, क्योंकि जब मार्जिन गिरेंगे ना, आप दुखी हो जाओगे, आप बोलोगे ओ माय गॉड मेरी कंपनी कम प्रॉफिट कर रही है यार, कम डिविडेंड आ रहा है, शेयर गिर रहा है, आप दुखी रहोगे इधर। पर ये लिमिटेड टाइम है, आपके मार्जिन सुधरेंगे। वैसे ही जब मार्जिन हाई हो तो बहुत खुश नहीं रहने का, पर आप खुश रहोगे, आप बोलोगे वाओ माय कंपनीज मार्जिन्स आर ग्रेट, देखो ज्यादा डिविडेंड आ रहा है, बट दिस इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म, क्योंकि मार्जिन रेंज में चलने वाले हैं। आज के गिरे हुए मार्जिन कल चलेंगे, कल के चले हुए मार्जिन कल गिरेंगे। सो व्हाट यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्जिन इज अ रेंज, ये एक रेंज बाउंड चिड़िया है, ऐसे ही चलेगी, राइट। सर मैंने डिमांडिंग इंडस्ट्रीज में भी हॉस्पिटल सेक्टर को लिया था, एक बार देखेंगे क्या? मुझे लगता है क्योंकि वो एक ही सेक्टर, मेरे पास टाइम नहीं था तो एक ही सेक्टर मैंने बस प्रॉपर्ली किया था। आपने अगर डिमांडिंग इंडस्ट्री में हॉस्पिटल को लिया तो लेना ही चाहिए, इनके धंधे नहीं बढ़े सर, डिमांड है कि नहीं हॉस्पिटल में? 10 गुना 10 साल में, तो 100% सर दिस इज डिमांडिंग इंडस्ट्री सर। उसमें लेकिन मैंने एक चीज देखा कि जो अपोलो हॉस्पिटल सबसे जो मार्केट कैप, सबसे जो ज्यादा मार्केट कैप है अपोलो हॉस्पिटल का ही है, बराबर है सर। और इसमें जो सर मान के चलो, मैं सर ये कहना था कि इसका जो मार्केट कैप में एप्पल हॉस्पिटल बड़ा है, हाँ, सेल्स में भी उसका बड़ा है, लेकिन उसी हिसाब से उसका लाइबिलिटीज भी मतलब ज्यादा बड़ी है, मतलब इतना कोई खास नहीं लग रहा है जैसे वो तो सर बड़ी होगी ना। देखो एक 15,000 करोड़ धंधा करने वाली कंपनी की लायबिलिटी भी बड़ी होगी, और उसको हमें ऐसे नहीं देखना है कि लायबिलिटी बड़ी है, इसीलिए हमने रेशियोज देखे थे। रेशियोज क्या करते हैं, सबको सिमिलर कर देते। अभी टीसीएस का धंधा 2 लाख करोड़, टीसीएस की लायबिलिटी भी बड़ी, कोई 100 करोड़ करने वाली कंपनी की लायबिलिटी भी टीसीएस जितनी नहीं होगी, पर हमें टीसीएस को टीसीएस के धंधों से कंपेयर करना है, इसलिए आपने रेशियो देखे। जी सर। रेशियो जिसमें आप सॉल्वेंसी रेशियो देखते थे, जैसे डेब्ट टू इक्विटी हुआ, राइट, या डेब्ट रेशियो हुआ, वो रेशियो जब देखोगे तो आपको क्लियर रहेगा कि ओके कोई बात नहीं, सबका लायबिलिटी अपने अपने धंधों के हिसाब से बराबर, राइट। अब ये आपका हॉस्पिटल जो सेक्टर है ना सर, ये हाईली चैलेंजिंग है, मतलब अपोलो नहीं, आप कोई भी हॉस्पिटल ले लो आपको मार्जिन ऐसे ही मिलेंगे। इनफैक्ट ज्यादातर हॉस्पिटल लॉस मेकिंग है सर। हाँ सर, ज्यादातर हॉस्पिटल लॉस मेकिंग है। मैं एक देख रहा था किम्स हॉस्पिटल, जिसका कि एक्चुअली साइज छोटा है, बट उसकी प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छी क्वालिटी की है। सही बात है सर, वो एक रीजनल प्लेयर है, पर यस वेल मैनेज्ड हॉस्पिटल है और अच्छा कर रहे हैं वो लोग, बिल्कुल सही आपने नोट किया। अगर हम कोई रीजनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि चलो क्वालिटी वाइज वो अच्छे हैं, तो आपको मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट आती जाएगी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर रीजनल प्लेयर है, वो रीजन में कोई प्रॉब्लम होने से आपके पोर्टफोलियो को इफेक्ट आ सकता है। हाँ सर, राइट। अगर मैं अपोलो हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करूंगा तो भी मैं प्रिपेयर रहूंगा कि इतनी क्लियरिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे संदे बंदे सब कुछ अच्छा है, पर इनकी मार्जिन बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। देखो 8% से 1% आ गए, 0 आ गया, 0 से 7, राइट। तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं डाल सकता सर यहाँ पे, राइट। एक चीज है कि एक डिमांडिंग सेक्टर है, सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, और ये कम से कम प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं,
जो ज्यादातर हॉस्पिटल इतना भी नहीं कर पा रही, इतना भी नहीं कर पा रही, मतलब बुरे समय में भी ये लोग प्रॉफिट करके निकल जाते हैं, तो स्टेक होल्डर हैप्पी रहते हैं, राइट। पर सर पुराना डेटा इनका लेना आप, ना इससे भी पुराना मिले तो। सर मैं 2009 तक मुझे मिला था इसीलिए, और उससे ज्यादा पुराना मिला नहीं मुझे। ओके, कोई बात, नो प्रॉब्लम, राइट। सर लेकिन मैं उसके साथ अगर कंपेयर करूं, मैं अगर मैं एनबीएफसी में अगर बजाज फाइनेंस को जाता हूं तो हाँ। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कितना बढ़िया है, उसका अर्निंग भी बढ़िया है, एकदम कंसिस्टेंट, इतना बढ़िया कंपनी के। इसको हिसाब से मैं अगर फिर हॉस्पिटल में इन्वेस्ट क्यों करूं मैं फिर? नहीं, ऐसा नहीं सोचने का साथ क्या, कैसे देखने का, ये सेक्टर हॉस्पिटल है, ये अलग है, राइट, ये अभी इमर्जिंग है, राइट। और हॉस्पिटल में आपके पास हॉस्पिटल ही नहीं है बहुत सारी जो प्रॉफिट कर रही है जबरदस्त, आने वाले समय में हॉस्पिटल में ग्रोथ होगा, यहाँ पे भी पैसा बनेगा, पर आप अपोलो से बजाज फाइनेंस की उम्मीद नहीं रख सकते कि बजाज फाइनेंस का सेक्टर क्या है सर, ये फाइनेंस सेक्टर है। तो बजाज को आप दूसरी कंपनियों से कंपेयर करोगे, आप ये सोचोगे कि मेरे को फाइनेंस में कितना पैसा डालना है, फाइनेंस आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा, बराबर। हॉस्पिटल आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे रहा है, वो दिख रहा है आपको। ये अपोलो हॉस्पिटल नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये कौन नहीं दे रहा है आपको? हॉस्पिटल इंडस्ट्री इंडस्ट्री ही नहीं दे रहा है सर। इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि हर तरफ से सही है। अगर मार्केट के में मैं अपोलो हॉस्पिटल को देख रहा हूँ, फोर्टिस को देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उसके ऊपर डेब्ट बर्डन बहुत ज्यादा है, मतलब उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तो प्रॉफिट ही नहीं कर रही है। पर ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री में अगर मैं पैसे डालूंगा और फाइनेंस में डालूंगा तो मैं ज्यादा श्योर कहां पे रहूंगा? फाइनेंस में। इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री ग्रो नहीं करने वाली, ये भी ग्रो करेगी, पर यहाँ मेरे डिविडेंड कंसिस्टेंट ना भी रहे, और यहाँ पे श्योरिटी है कि यस सब कुछ अच्छा है। तो मैं फाइनेंस में हो सकता है अगर 10% रुपया डालू, हॉस्पिटल में मैं 2% रुपया डालूंगा, क्योंकि मुझे डर है थोड़ा, राइट। तो आप कितना पैसा डालोगे वो यही सब चीजों पे डिपेंड रहेगा।